ये फल जैसे अपन कैक्टस के पौधा रहते ना, ये समझ लो नार वाला कैक्टस है। तो नार वाला कैक्टस है तो ये मुख्य रूप से मतलब कम पानी में होने वाला पौधा है। और एकर का है दिनों दिन अभी मतलब मांग बढ़त जात है। मांग बढ़े के कारण एक तो ये पहले दिखे में बहुत सुघर दिखते, और दूसर बात एला खाए के बाद विभिन्न प्रकार के एकर पोषक तत्व के भी मतलब डॉक्टर मन रिकमेंड करते कि अगर पोषक तत्व की मात्रा में अच्छा है, इनमें फाइबर की मात्रा अच्छा है, और तो ये फल के वर्तमान में डिमांड बढ़त है। विश्व में सबसे ज़्यादा एकर उत्पादन वियतनाम में होते और वहाँ से विदेश में भी निर्यात होते। पर वर्तमान में 8-10 साल से भारतवर्ष में मतलब विभिन्न राज्य के किसान मन एला लगाए प्रयास करत है और ओमन बड़े शहर में बेच के अच्छा मुनाफा भी कमात है। तो एकर बारे में हम आज आप मतलब विस्तार से जानकारी देबो कि जेकर से आप मन भी अगर इच्छुक हो या आप मन की भी जिज्ञासा हो तो आप ये मन के ड्रैगन फ्रूट के खेती करके एला पिटाया भी बोलते और कैक्टस पियर भी बोलते, पर एकर नाम फैंसी टाइप के है तो वही हिसाब से ये फल भी दिखे में भी फैंसी टाइप के है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। ये बात ला आप मन सभी जन जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, काबर कि यहाँ धान के अधिक से अधिक रकबा में खेती होते। एक संगे संग संगवारी हो दलहन तिलहन के घलोक होते। फिर यदि हमन ला अगर फल के फसल लेना है, औषधि के फसल लेना है या सुगंधित पौधा के फसल लेना है, जेकर से हमारे किसान भाई मन के आय है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और विभिन्नता घलोक आवे, तो संगवारी हो ये जम्मो चीज़ ला लेकर के उद्यानिकी विभाग है आगे बढ़ी से विभिन्न प्रकार की योजना ला लेके आज जानबो कि हमारे किसान भाई मन है कैसन ढंग के उद्यानिकी विभाग के कौन कौन से योजना हवे जेला लेके बढ़िया लाभान्वित हो सकत है। और संगवारी हो एक बार आप मन हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले हमार जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा बात कर सकते हो। हमार टोल फ्री नंबर हवे 1800-233-9418। और संगवारी हो यही विषय में ढेरकन चर्चा और गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे मुकेश कुमार वासनिक, उद्यान विकास अधिकारी,
शासकीय उद्यान रुआ बांधा दुर्गले। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवा है एक पहले हमन ह जानना चाहबो कि ये जन योजना बनते एकर पीछे भारत सरकार के का उद्देश्य होते, का हित में उद्देश्य होते? जो भी योजनाएं बनती हैं शासन की जी, वो आने वाले जो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक ऐसा योजनाएं बनाई जाती है। और योजनाएं जो होती हैं वो किसानों के आर्थिक स्थिति को देखकर साथ साथ जो है उनका आर्थिक विकास के साथ साथ जो है मानसिक शारीरिक जो होता है इसको भी देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको देख के ही योजनाएं बनाई जाती है। जी, तो अपने उद्यानिकी विभाग में जो योजनाएं बनी हैं उसी को ध्यान में रख के योजनाएं बनाई गई है। ठीक जी। डॉक्टर साहब, उद्यानिकी विभाग के हम बात करथन तो उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के फसल ला हमारे किसान भाई मन ले सकत है? छत्तीसगढ़ में फसल की जो बात है, अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग फसल होती है। जी, क्या है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो पथरीली मुरम की ज़मीनों में किया जाता है। बिल्कुल। और कुछ फसलें ऐसी होती है जो काली मिट्टी में किया जाता है। कुछ फसलें ऐसी जो हल्की मिट्टी में किया जाता है। तो अलग अलग जो फसलें होते हैं उनके मिट्टी के हिसाब से फसलें की जाती है। लेकिन विशेषकर जो हॉर्टिकल्चर में जो है अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो पहला जो है आम की जो वेराइटियाँ जो अलग अलग किस्म की जो लगाई जाती है जी, तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है आम जो है बड़ा उपयुक्त है। तो यहाँ आम की खेती ज़्यादा की जाती है। और हमारे हॉर्टिकल्चर में जो है वो योजनाएं हैं आम की खेती के लिए। तो राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत आता है। तो उसमें किसानों को हम लोग जो है अनुदान के रूप में अलग अलग वैरायटी जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, फजली है, मालदा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन, अलग अलग चौसा जैसे चौसा वैरायटी है। चौसा वैरायटी क्या है, लेट वैरायटी है। ये बरसात के बाद बरसात के मतलब जैसे बरसात प्रारंभ होती है उसी टाइम पे इसको खा सकते हैं। मतलब हमारा किसान जो है उसका उत्पादन करके बेच भी सकता है जी। और कुछ वैरायटी अर्ली है जैसे आम्रपाली वगैरह जैसे वैरायटी है, डार्क वैरायटी है, ये थोड़ा पहले आती है। दशहरा उसके बाद दशहरी जो है ये बीच में है। तो अलग अलग वैरायटियाँ जो है इसका हमारे वैज्ञानिकों ने उसका रिसर्च करके चयन किया और उसको जो है हमारे किसानों को प्रोवाइड किया है। और किसानों को उस योजनाओं में डाला गया कि ऐसी योजनाएं जो है उन योजनाओं में किसानों को लाभ दिया जाए। तो हमारे सरकार ने जो है ऐसी योजनाएं बनाई है और उसका लाभ हम लोग योजना के माध्यम से देते हैं। और योजनाओं का जैसे लाभ की बात है तो किसान हमारे जो छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई है तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि कई किसान दूर दराज में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होता। तो आजकल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में हर ज़िले में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ डिप्टी डायरेक्टर मतलब उप संचालक उद्यान अधिकारी होते हैं जी। और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब सहायक संचालक के पद हैं, वहाँ पे हमारे अधिकारी लोग रहते हैं। और उसी ज़िले के अंदर में बहुत सारे विकासखंड होते हैं, कहीं पे 3 विकासखंड, कहीं 4। तो हर विकासखंड में जो है उद्यान विभाग के जो एक नर्सरी होती है, रोपनी बोलते हैं, जिसमें हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। फोन आवा थे विशेषज्ञ सर। जी। हेलो 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 हेलो। हाँ किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गांव ले बोला था? मनीराम लोनिया नाम है, बिलासपुर जिला से बोला था मैं। जी जी मनीराम भाई, आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। वो प्रश्न यही है भैया कि मैं जो है सब्जी की खेती करना चाहता हूँ। जी हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए। तो सब्जी की खेती करना चाहता हूँ कि अब जैसे कि अब कुंवार तो अब लग चुके हैं तो मतलब मैं मन कौन सा सब्जी लगा सकता हूँ तो अच्छा सा फसल आ सकते? बिल्कुल। कैसे लगाना इसे चीजें वही विषय में पूछना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं मनीराम लोनिया जी जो है मैं उनको नमस्कार कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और मैं बधाई देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो किसान है इसी प्रकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है उसी ढंग से दूँ जिस ढंग से आपने पूछा है जी। तो मैं लोनिया जी से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा बात करूँगा कि
हमारे जो किसान भाई है सबसे पहले तो ये ध्यान रखें खेती के लिए, एक होता है ऑफ सीजन और एक होता है ऑन सीजन। तो ऑफ सीजन में हमको ऐसी खेती करना चाहिए कि हमको उसका जो है रेट अच्छा मिले। तो रेट मिलने के लिए जैसे अभी जनरली क्या होगा कि अभी जैसे धान कटेगा तो अक्टूबर नवंबर में धान कट जाएगा, और अक्टूबर में नवंबर में जब धान कट जाएगा तो जनरली क्या है 60 से 70% ज़मीन खाली हो जाती है। बिल्कुल। और 60-70% जब ज़मीन खाली हो जाती है तो ऐसे बहुत कम है, हर किसानों के यहाँ मेरे ख्याल से आजकल सिंचाई के साधन हैं, जो सब्जी भाजी लगाते हैं उनके पास तो पानी के पर्याप्त है। तो धान कटने के बाद सभी किसान जब खाली ज़मीन रहती है तो प्रयास करते कि हम लोग भी सब्जी लगाएं, और जब सभी लोग सब्जी जब लगाते हैं तो आप देखेंगे नवंबर दिसंबर तक जो है, अक्टूबर नवंबर में जब ठंड चालू होती है उसके बाद देखेंगे कि आप यहाँ टमाटर का रेट भी गिर जाता है। टमाटर आप देखेंगे अभी मेरे ख्याल से 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो है, आप 2 महीने के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने के बाद तो इसका रेट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो उसका क्या है, जनरली हर किसान जो है यही खेती करते हैं, टमाटर जनरली लगाते हैं। अच्छा, ये खेती जो भी किसान खेती करना चाहता है तो सबसे पहले कोई भी खेती करने के पहले ये ध्यान दे, उसका स्टडी कर ले। क्या कर ले कि मंडियों में 1 साल तक तो आप ये काम कर लो कि मंडियों में चले जाओ, ऐसे घूमने चले जाया करो, और वहाँ ये देखो कि कौन से महीने में किसका रेट बढ़ता है और किसका रेट कम होता है। तो ये इसका ध्यान हमारे पास रहना चाहिए। इसको पूरा लिख लीजिए आप, लिखने के बाद रेट देख लीजिए कि कौन से महीने में रेट कम है, कौन से महीने में रेट ज़्यादा है। ये आपके पास डाटा रहना चाहिए। ये हमारे किसानों के पास इसका डाटा नहीं है, तो इसको ज़रूरी है। और ये डाटा रहने के बाद दूसरी बात ये देखना चाहिए कि सीज़न, जैसे अभी हमारे कई किसान भाइयों ने सब्जी भाजी जैसे लगाया था पिछले इसमें देखा होगा कि असामयिक मतलब जैसे समय पर जो है मतलब संभावना नहीं थी पानी गिरने की, लेकिन 2-4 बार पानी गिरा है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको तो अपन रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमको क्या है इसका ध्यान रखना है कि कौन से महीने में हमको क्या लगाना है। तो ये रेट का यदि डाटा है तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बरसात, जैसे मई के महीने में जैसे हम लोग मई जून में हम तैयारी करते धान लगाने की, तो जैसे उदाहरण दूंगा मैं, एक गांव में जैसे 100 एकड़ ज़मीन है, तो 100 एकड़ ज़मीन में जैसे मान लो आज की डेट पे देखें तो 90 एकड़ में धान लगा हुआ है, 10 एकड़ में अन्य फसल लगाई जाती है। तो 90 एकड़ को यदि हम लोग आपस में उस गांव के अंदर में ऐसा कुछ कर ले कि आप टमाटर लगाएंगे, आप धनिया लगाएंगे, आप भिंडी लगाएंगे, इस टाइप का आपस में जो एक सोशल मतलब जो एक होना चाहिए, यदि ये इस टाइप का यदि अपन कॉन्सेप्ट तैयार करें, गांव में ही करें, कि गांव की जो बॉडी है पंचायत में बहुत बड़ा रोल होता है गांव का, क्योंकि मेरा ऐसा मैं हालांकि एक तो फोन आ रहा है जी। हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गांव ले बोला था? मैं भगत राम पटेल बोला था, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी भगत भैया, आप मन प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो आप ला डॉक्टर साहब जी मतलब आज के कार्यक्रम में राम राम पहुंचा थे। राम भैया, आप ला भी। हाँ, मैं आज ये जानना चाहत रहे कि जिसे हमका पाली हाउस के व्यवस्था कराना है, बहुत बढ़िया, तो एकर लिए हमला कौन विधि से मिल सकत है और का कागजात व्यवस्था करे पड़ी और कहाँ जाके संपर्क करबो तो हमारी व्यवस्था हो सकत है, एकरे बारे में जानना चाहत रहे दिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके। ठीक है, बताइए पटेल साहब, आपने पाली हाउस का बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं बताऊंगा, पाली हाउस जो होता है, पाली हाउस का मतलब होता है एक पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन से ढककर जो भी खेती अपन करते हैं वो पाली हाउस है। तो इसको थोड़ा सा और डीप में समझाऊंगा। एक होता है नेट हाउस और एक होता है पाली हाउस। तो पाली हाउस में आप यदि खेती करना चाहते हैं तो पाली हाउस में यदि खेती करेंगे तो उसमें क्या होता है, पूरा ढका हुआ होता है, और ढकने के बाद ऐसी कुछ फसल है कि जिसमें परागण होता है, और परागण जब होता है तो तितली के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से जो परागण होता है, तो वो परागण उस पाली हाउस में नहीं हो पाएगा, जिससे कि फूल भी नहीं पकड़ेगा। जब फूल नहीं पकड़ेगा, फूल तो बन सकता है लेकिन सेटिंग नहीं होगा, तो फल नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, पाली हाउस यदि कोई किसान करता है तो उसके लिए अलग अलग वैरायटियाँ तैयार किया है। जैसे खीरा है, शिमला मिर्च है, तो उसका रेट भी
डबल होता है। तो इस प्रकार से यदि पॉली हाउस की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको क्या है, थोड़ा सा हार्टिकल्चर में आके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान को यदि हम डायरेक्ट योजनाओं का लाभ दे दें तो वो भी ठीक नहीं है जी। तो इसीलिए हार्टिकल्चर में मैंने इसके पहले भी बताया था कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में हमारे सहायक संचालक, उप संचालक महोदय जी रहते हैं। उसके अलावा रोपनी जो होती है, रोपनियों में भी क्या उद्यान अधीक्षक होते हैं। इसके अलावा वहाँ हमारे मैदानी अमला जो है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होते हैं। तो आप उनसे संपर्क कर लेंगे तो पॉली हाउस का आपका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन पॉली हाउस लगाने के पहले मैं ये चाहूँगा कि पॉली हाउस जो है लगाएंगे तो मेरा ये ऐसा ये है कि पॉली हाउस हमारे हॉर्टिकल्चर में जो है 1 एकड़ तक देते हैं हम लोग किसान भाइयों को। उसमें जो है 50% का अनुदान दिया जाता है। 50% का अलग अलग है। 500 वर्ग मीटर तक यदि आप पॉली हाउस जैसे बनाते हैं तो उसका 900 मतलब 1060 रुपये का है कुल लागत, उसका 50% अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वर्ग मीटर, जैसे 500 से 1000 करेंगे तो उसका थोड़ा सा रेट जो है कम हो जाएगा। तो उसका रेट जैसे 1038 रुपये इस टाइप का बना हुआ है तो उस पर फिर 50% अनुदान मिलेगा। इस प्रकार से क्या है, जैसे जैसे आपका वर्ग मीटर बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम 4000 वर्ग मीटर का शासन की योजनाओं का उस किसान को लाभ मिल सकता है। जी जी। तो आप जो है पॉली हाउस यदि लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग से वो पॉली हाउस मेरा ऐसा मानना है कि संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि यदि पॉली हाउस भी यदि बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन यदि हमारे भारत देश में ज़मीन बहुत है तो आप लोग जो है जनरली जो है खासकर छत्तीसगढ़ में तो ज़मीन अभी बहुत खाली है। तो आप प्रयास कीजिए कि कम लागत में अधिक से अधिक फ़ायदा होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बड़ा बेटर होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉली हाउस न लगाए, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आप उसकी जगह ओपन में यदि कल्टीवेशन करेंगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक और फोन आवा है डॉक्टर जी। हेलो हेलो। हाँ राम राम भैया। हाँ जय श्री राम भैया। गोविंद मानेश्वर बोला तो भैया कन्या बालाघाट ले। जी जी गोविंद भैया, आप मन प्रश्न पूछो। मोर प्रश्न ये रही भैया कि जैसे अपन जैसे खेत में हम सब्जी की खेती करना चाहते हैं। हाँ। तो ये तार से पूरा खेत ला मतलब ये जाली वाले तार से मतलब घेरना है। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तार के घेरा कराना रही भैया और ड्रिप लगवाना रही, एकर पर शासन की तरफ से कत्ता अनुदान मिल सकती जानकारी लेना रही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। योजना बताए। बालाघाट से मध्य प्रदेश से जो है हमारे किसान भाई बोले हैं, उनका डीप के संबंध में है। तो डीप जो है टपक सिंचाई है। टपक सिंचाई जैसे हम लोग जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोगों में ग्लूकोज वगैरह लगाया जाता है, तो टप 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 हम लोग पानी मतलब जो दवा होती है उसको लेते हैं। उसी प्रकार से एक नया जो वैज्ञानिकों ने जो कॉन्सेप्ट लाया है डीप करके, जिसको बोले टपक सिंचाई योजना, जो हमारे हॉर्टिकल्चर में है। तो किसान जो है टपक सिंचाई योजना का यदि लाभ लेना चाहते हैं उसके पहले थोड़ा सा जानकारी ले ले। ये है कि टपक सिंचाई से ये फ़ायदा है कि वो पौधा जो होता है उस पौधे में ही पानी दिया जाता है, उसके आसपास पानी नहीं दिया जाता। तो उससे फ़ायदा यह है कि ड्रिप में दवाई भी खाद भी जो होता है उसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो पौधे और जड़ों को मिलता है। इसके अलावा आसपास की जो ज़मीन होती है वो गीली नहीं होती, और गीली जब नहीं होती तो खरपतवार नहीं उगते। जी। और खरपतवार जब नहीं उगते तो किसान को बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि खरपतवार यदि उगेगा तो उसमें क्या होगा कि अलग से श्रमिक लगता है। तो श्रमिक तो न लगे। हाँ जी। डॉक्टर साहब उनका कहना है कि कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैंने जो पहले बताया था कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग विकासखंड में हमारे हॉर्टिकल्चर के क्या है शासकीय उद्यान रोपनियाँ बनी हुई है। तो वहाँ उद्यान अधीक्षक है, वहाँ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हमारे साथी लोग हैं बैठे, तो वो आपका अवश्य है, क्योंकि सब्सिडी आजकल क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। आजकल जो सब्सिडी है 2 प्रकार से है। एक 5 एकड़ से यदि नीचे है
किसान जी, कोई भी, जी। तो उसको जो है 55% का अनुदान है, और 5 एकड़ से ऊपर की खेती है तो उसको जो है 45% का अनुदान है। तो अलग अलग कंपनी आप चॉइस कर लीजिए, और आपको जो कंपनी चॉइस करते हो उसके आधार पर आप संपर्क हॉर्टिकल्चर से कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करत हन कि कौन कौन से दस्तावेज हमला लगते जी योजना के लाभ लेबर, इला बताते हो? जी जी, दस्तावेज में यह है कि सबसे पहले तो जो भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए है कि किसान का आधार कार्ड होना जरूरी है जी, किसान का, और बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है उसका। बिल्कुल। उसके बाद हमारे जहाँ ज़मीन में आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका पूरा B1 B2 खसरा वगैरह जो होता है ना, खसरा खतूनी नंबर, अक्षर, हाँ। ये ज़रूरी है। वो भी करेंट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल पुराना, वो करेंट का होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ऋण पुस्तिका भी साथ में लगेगी क्योंकि उसका नंबर डाला जाता है जी। उसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज का फोटो। इस प्रकार से इतना यदि आप हमारे साथी लोगों के पास यदि लेके जाएंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति के, जी, आपके नज़र में हरित क्रांति कितना सफल है, कितना असफल है? हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है सर, 1965 के बाद हमारे देश में जो है मतलब भूखमरी एक प्रकार से था। तो उस समय हमारे देश में जो है वैज्ञानिक लोगों ने काफ़ी ये किया, फॉरेन में भी जाके मतलब उसका ये किया है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया, खासकर स्वामीनाथन वगैरह साहब जो थे ना, उन्होंने काफ़ी ये किया था। तो उस समय जब इस देश को आवश्यकता थी खाद्यान्न की, तो उस समय जब केमिकल का जब इस्तेमाल किया है, जिसमें खासकर मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जैसे वायुमंडल में जैसे 78% नाइट्रोजन है, हाँ। 78% है जी, लेकिन जंगलों में तो आप नाइट्रोजन नहीं डालते, आप यूरिया खाद, जिसमें यूरिया खाद नहीं डालते। फिर भी यदि जंगलों में जब यूरिया खाद नहीं डालते फिर भी उसका उत्पादन बड़ा अच्छा आता है। अच्छा। और वहाँ की क्वालिटी जो होती है, स्वाद अच्छा होता है। और हम लोग जब खेती करते हैं उसमें रासायनिक खाद भी डालते हैं, तो इसके स्वाद में और उसके स्वाद में बड़ा अंतर आता है। और आज भी देखेंगे लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं और कहीं बाहर जंगलों की ओर जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हरित क्रांति जब आई तो किसानों ने इसका क्या है ज़्यादा उपयोग किया है। तो उपयोग क्या है, धरती माँ है। उस धरती माँ में क्योंकि एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि पौधे और मनुष्य जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार से ये पौधे और हम लोग हैं। हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी जी। पौधा हमें क्या देता है, पौधा हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग देते हैं। तो ये सिंपल है, ये न्यूटन का सिद्धांत है एक्शन और रिएक्शन का, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैंने यदि किसी को आप बोला है तो मुझे वो आप बोलेगा। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि सन 1965 के बाद हमने इस धरती माँ को, जिसको हमने माँ बोला है, उसमें हमने क्या डाला है। यदि हम बोले किसी को जैसे यूरिया है, यूरिया खाद की बात करें, यूरिया खाद की बात करें कि यूरिया खाद जैसे हम किसी को बोल दें कि ये तो बोले जहर है जी, क्योंकि जहर इसलिए बोलता है कि उसको समझ में आ रहा है। तो उस जहर को जो है 1 चम्मच खा लो, यूरिया खाद तो कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि जहर है। अब सोच लीजिए 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों जीवाणु हैं। अब सोच लीजिए छोटा सा, हम तो 60-70 किलो के हैं। डॉक्टर साहब, समय के अभाव हवे, आप बहुत सुघर जानकारी हमारे संगवारी भाई मन दे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन है योजना के लाभ उठा सकत हो। आप मन के आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी उद्यानिकी विभाग है वहाँ जा कर के आप मन है ये निम्न दस्तावेज के साथ में आप मन है ये काम ला कर सकत हो, वहाँ जाके योजना के बारे में पूछ घलोक सकत हो। तो संगवारी हो, आप मन बढ़िया योजना के लाभ उठाओ। अगले अंक में फिर आवो, तब तक जय जोहार। नमस्कार।